अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब आइए आज की अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामा में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। 2000 का नोट बदलने के लिए किसी आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं। नई दिल्ली मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इतवार को कहा है कि सारिफीन किसी आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे बगैर बैंक की मुख्तलिफ शाखों से 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। हिरोशिमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को अपने बयान में कहा कि यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल कोई सियासी या इक़्तिसादी मसला नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी मसला है, इंसानी इक़दार का मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम ममालिक को बैनुल-अक़वामी क़वानीन, ख़ुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में बिलवास्ता तौर पर चीन को भी निशाना बनाया और कहा कि जुं की तुं की सूरत हाल को एक तरफ़ा तौर पर तब्दील करने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत की जानी चाहिए। G7 का मुश्तरका बयान, चीन का दाखिली उमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम। बीजिंग चीन ने G7 मुल्कों के हिरोशिमा मुश्तरका बयान पर सिफारिशी एहतिजाज दर्ज कराया है और इन पर बीजिंग के दाखिले उमूर में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस बयान में G7 मुल्कों ने ताइवान, मशरक़ी और जनूबी बहरा चीन में चीन की जारहियत के हवाले से तशवीश ज़ाहिर की है। जापान के हिरोशिमा में होने वाले सरबराह इजलास में चीन से मुताल्लिक़ मौज़ूआत वसी पैमाने पर उठाए गए। G7 में कनाडा और फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। मुश्तरका बयान का एक हिस्सा चीन के हवाले से था जिसमें कहा गया है कि वो चीन के साथ तामीरी और मुस्तहकम रिश्ता चाहते हैं। बयान में ताइवान, मशरक़ी और जनूबी बहिरा चीन में चीन के जारहाना रुख पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की गई। नई दिल्ली बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि आइन को बचाने के लिए पूरे मुल्क में तमाम को मुतहिदा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद इतवार को नामानिगारों से बातचीत करते हुए मिस्टर कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकज़ी हुकूमत जो कुछ करने की कोशिश कर रही है वो अजीब है। हुकूमत को दिया गया इख्तियार कैसे छीना जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबको मुतहिदा होना चाहिए ताकि इन लोगों को रोका जाए जो अपने तरीक़े से आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के बाद शरद पवार का लहजा अचानक तब्दील। नई दिल्ली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार एक बार फिर जारहाना तेवर में नज़र आए। इतवार को उन्होंने बीजेपी पर शदीद हमला किया और कहीं न कहीं वो कांग्रेस की हिमायत में नज़र आए। अगरचे पवार ने अपनी पूरी तकरीर में बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान में वाज़ह तौर पर बीजेपी पर तवज्जो मरकूज़ की गई।
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होने के बाद बहुत सी तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पोजीशन एक हद तक मजबूत हो गई है। अब देखना यह है कि तमाम मुखालिफ पार्टियां किस तरह एक साथ होकर पार्लिमानी इलेक्शन के लिए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। हिंदुस्तान भर के लोग यही देख रहे हैं किस तरह बीजेपी को, जो कि मुल्क की भलाई वो बहबूदी के लिए काम नहीं करती है, लोगों को तकसीम करती है, उससे निजात पाए। अब देखना यह है कि कौन कौन सी पार्टियां एक होती हैं और कौन अलग रहती हैं। अलग रहने से कोई फ़ायदा नहीं। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, मिल्लत में ही क़ुव्वत होती है। अब आइए अरिस्तो के अक़वाल ज़र्रीन भी सुन लें। गुस्सा हमेशा हिमाकत से शुरू होकर नदामत पर ख़त्म हो जाता है। जो बात मालूम हो उसको बताने में शर्म न करो। किसी बात से नाउम्मीद न हो, क्योंकि इससे उम्र घट जाती है। जो मौत से डरे जो मौत से न डरे वो बहादुर, और मौत से डरने वाला सबसे बड़ा बुज़दिल है। किसी के ऐब मत तलाशा करो, वरना हो सकता है कि दूसरे तुम्हारे ऐब तलाश करें। जवाब देने में जल्दी न करो, वरना आखिर में नदामत होगी। हिस्स को दिल में जगह न दो कि तुम्हारी क़ुव्वत दूसरों से ज़्यादा नहीं है। सूरत बग़ैर सीरत के एक ऐसा फूल है जिसमें खुशबू कम और कांटे ज़्यादा हैं। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।